वेलकम टू CTC बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने कर रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101। शिक्षक की कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक को किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कक्षा शिक्षण मतलब जब भी आप क्लास ले रहे हैं उस टाइम आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज़रूरी है। करेक्ट ऑप्शन इज पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। वो जो लेसन है, जो उसका मेन मोरल है, जो कहना चाह रहा है, उसका क्या हो, उद्देश्य पूर्ण हो। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान आप स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित ऑब्वियसली पूछ सकते हैं हम लोग। उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, एग्जैक्टली जो अभी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी, मतलब ये इन सबसे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एज अ टीचर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो किसका नाम उल्लेखनीय है, हेलन केलर। ओके, हेलन केलर। मूव टू नेक्स्ट। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो भी कहते हैं और फिर जो वो प्रैक्टिकल करते हैं उनमें क्या, इस दोनों चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये कथन किसका है, तो ये किसका है, महात्मा गांधी का। ओके, ये किसका कथन है, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। ये जो 4 ऑप्शन, नहीं 3 ऑप्शन हैं, 4 में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा स्टेप आप मतलब सबसे पहले उस पर सोचेंगे, करेंगे, तो वो कौन सा है, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ओके, मूव टू नेक्स्ट। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। आपको क्या करना है, कक्षा का जो वातावरण है उसको बेहतर बनाना है, तो उस किस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, मेनली वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, और फिर साउंड पॉल्यूशन पे। तो ऑब्वियसली ये इन दोनों पे ही करेंगे, उपरोक्त दोनों। ओके, नेक्स्ट है, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है। जो कारगर शिक्षण है वो मतलब किसका मोरल है, किस प्रकार, किसका वो प्रकार है, तो किसका है वो, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। किसका है, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। ओके, मूव टू नेक्स्ट। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वो, एक कॉलेज की अगर कोई टीचर है तो वो वास्तव में किस स्टूडेंट को सहायता करती है, किस वे में, यदि उसके पास कौन सा ये क्वालिटी है। देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कोई टीचर है, यहाँ पे फीमेल टीचर की बात हो रही है, अध्यापिका, तो वो क्या करेगी, जब स्टूडेंट को एप्रिसिएट करती है कि आप लोग प्रश्न पूछे, जो भी आपके मन में क्वेरी है आप सब वो पूछ सकते हैं, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी आ रही है मन में, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग पूछिए। तो एक कॉलेज की जो अध्यापिका है वो वास्तव में स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है, इसके लिए एप्रिसिएट करके। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कक्षा नायक का चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो आपको माइंड में किस बात का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट को ही हमेशा कक्षा नायक बनाया जाता है। मतलब जो इनडिसिप्लिन है, बिल्कुल ही लाइक सीरियस नहीं है, वैसे कैंडिडेट स्टूडेंट को कभी नहीं बनाया जाता। ओके, मूव टू नेक्स्ट। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। शिक्षण क्या है, एक चुनौती से भी अधिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। ठीक है, ये रीजन है इसका। मूव टू नेक्स्ट।
छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। छात्रों के अंदर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। किस रीजन क्या होगा, देखिए, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। अध्यापक को, टीचर को, क्या इनमें से जो लिखा हुआ है यहाँ पे, किसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। एक टीचर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो अपने स्टूडेंट के प्रति पूरा ही समर्पित हो। और अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो आपको क्लास के प्रति ही पूरा समर्पण रखना होगा। उन लोगों को पढ़ाई में जो चीज़ समझ में आ रहा, बच्चों को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पढ़ाने की बिल्कुल आपको समर्पण भाव रखना होगा। ओके, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। ऑब्वियसली ये कोई भी रीजन हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका ये क्या होगा, ये सभी, ये तीनों ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। जो अच्छा शिक्षण है वो कौन सा प्रकार्य, मतलब क्या है, देखिए, करेक्ट ऑप्शन होगा शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। शिक्षण के प्रति आपको क्या करना है, ईमानदारी रखना है। ओके, नेक्स्ट है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना होता है। प्राइमरी स्तर पे क्या करना पड़ता है, छात्रों को मातृभाषा के माध्यम, जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में तो ये पता भी चल गया हमें, 5 क्लास तक रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, देखिए, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। ठीक है, अगर रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं तो स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। और दूसरा है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने की, मतलब जो टीचर्स है उसको एक्सपीरियंस बांटने की सुविधा होती है। तो क्या हो गया, उपरोक्त दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। Oh, sorry. Give me a minute. Yes, done. Move to next. क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। टीचर्स का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो होमवर्क है, स्टूडेंट के लिए जो हमने होमवर्क दिया है उसमें हेल्प करवाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता रहेगा, अपने बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसका क्या होगा, पता चलता रहेगा। ओके, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, डन। नेक्स्ट है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, हाँ, क्योंकि उससे सब उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन, स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है। तो क्या होगा, शिक्षक जन्मजात होते हैं। टीचर क्या जन्मजात होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। कोई टीचर बाय डिफ़ॉल्ट कैसे हो सकता है, आपने जन्म लिया और आपके डिसाइडेड हो कि आप टीचर बनोगे। इनफैक्ट लोग जब 10th 12th ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं तब भी उनको नहीं पता होता है कि वो टीचर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट, कुछ ही होते हैं जिनका डिसाइडेड होता है एम कि उनको टीचर ही बनना है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि, शिक्षा क्या है, परम धर्म है क्योंकि इससे कोई चुरा नहीं सकता। ऑब्वियसली ये आपका अपना पर्सनल है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इससे कोई छीन भी नहीं सकता। एग्जैक्टली इससे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। सीखो और सिखाओ, इसे जितना बांटोगे आप शिक्षा को उतना ही ये क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मुझे अगर किसी चीज़ का नॉलेज, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर्स देती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। ओके, जितना आप दूसरों में बांटोगे नॉलेज को उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट है, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। स्कूल के बाद टीचर को जो खाली समय बचता है उसमें क्या करना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा
स्व अध्ययन के द्वारा अपने विकास करना चाहिए, मतलब स्व अध्ययन के द्वारा क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं टीचर, उससे उनका डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। छात्रों में अगर श्रम का महत्व का भावना है तो उसका क्या अर्थ है। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। एग्जैक्टली कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके पसंद का जो काम है या परिस्थितियाँ वैसी है जो वो काम कर रहे हैं, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम हर एक काम को करने के लिए कैपेबल होने चाहिए बस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट है शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, अभिरुचि, मतलब इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, और सकारात्मक अभिवृत्ति की। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो उपरोक्त दोनों, इन दोनों ही चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, जो शिक्षण अभिरुचि हो रहा है इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, क्या है, कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट है यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो, तो यदि शिक्षक में क्या है, न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो, तो इसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट आएगा इसका अगर हम टीचर ही पार्शियलिटी करना स्टार्ट कर दे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, छात्रों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको इससे छात्रों का हित नहीं होता। सॉरी ये रॉन्ग है, मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मिस्टेक हो गया। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। शिक्षक क्या करता है, ऐसे में स्टूडेंट का ट्रस्ट खो देता है और फिर उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। एग्जैक्टली क्या होगा, देखिए जब भी आप पार्शियलिटी करोगे टीचर्स के मतलब स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, वो स्टूडेंट का आप ट्रस्ट खो दोगे और वो फिर आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा, जब आप उसके लिए सोच ही नहीं रहे हो तो वो स्टूडेंट भी हमारे लिए नहीं सोचेगा ना, वो हमारा रेस्पेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा का असफलता हुआ उसका कारण क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही की वजह से प्रौढ़ के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था नहीं हुई है, उचित निगरानी का अभाव है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ये सभी, इन सभी वजह से प्रौढ़ शिक्षा जो है वो क्या हो गया, जो प्रौढ़ शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया था वो असफल हो गया। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। स्कूल में अगर नैतिक शिक्षा देना है तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य ही दी जानी चाहिए। स्कूलों में क्या होना चाहिए, नैतिक शिक्षा जो है वो अवश्य ही देना चाहिए। नेक्स्ट है एक शिक्षक का जो निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ है, वो कैसा होना चाहिए, तो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। एग्जैक्टली आप सभी टीचर बनने वाले हैं, आप सबको इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद आपका जो पोस्ट है उसको मेंटेन किए रखना, जो आपकी गरिमा है, जो आपकी पद की गरिमा है उसके अनुरूप आपको रहना होगा। वैसा ही आपका लिविंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, हर चीज़ आपको उसके टीचर के अकॉर्डिंग मोल्ड करना होगा, बदलना होगा। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है। जो अभी भारत है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम का समस्या जो है वो हल नहीं हुआ अभी तक। उसका मेन रीजन क्या है, भारत का एक बहुभाषी देश होना। भारत का क्या है, एक बहुभाषी देश है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं। नेक्स्ट है
शिक्षा का माध्यम ऐसी ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का जो माध्यम है, मीडियम है, उसको ऐसी लैंग्वेज को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, एग्जैक्टली जिस पे क्या हो, बहुत सारे लोग सहमत हो। ओके, नेक्स्ट है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है जीवन में, अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा नीड है, किस चीज़ की, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। एग्जैक्टली ये एक वो नहीं कहते उसको, कुंजी है किस चीज़ का, तो सक्सेस का, कि जो जैसा भी आपका सिचुएशन है उससे आप भाग नहीं सकते, परिश्रम करने के लिए हमेशा आपको रेडी रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षक निशुल्क करने, प्राइमरी शिक्षा जो है वो निशुल्क कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, प्राइमरी शिक्षा निशुल्क कर देंगे तो साक्षरता बढ़ेगी। एग्जैक्टली जैसे ही हमने प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दिया छोटे बच्चों की, तो क्या होगा, साक्षरता, हर एक बच्चा स्कूल आ पाएगा, पढ़ाई कर पाएगा, और जो लिटरेसी रेट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, टीचर को क्या है, अपने उस कैंडिडेट पे गर्व, प्राउड कर फील होना चाहिए, गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, जो क्या है, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। ओके, वेट, जो अपने जीवन के आदर्शों पर क्या है, अडिग है। नेक्स्ट है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उसके लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। एग्जैक्टली जो पार्टिसिपेंट है उसका जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी उसने परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि अगर आपको कुछ नया नया चीज़ सीखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, एग्जैक्टली नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, और अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। एग्जैक्टली ये तीनों ही फैक्टर क्या हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है, कब महसूस होती है, सबसे अधिक प्रॉब्लम जो है महसूस होता है वो कब होता है, ए, जीवन मूल्यों के गिरावट, जीवन मूल्यों में गिरावट से। ओके, सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस होता है जब जीवन में मूल्यों के गिरावट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यदि आपका खेल आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे, यदि आपका लेख है, सॉरी खेल पढ़ लिया था मैंने, यदि आपका कोई ऐसे है या फिर जो भी आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है वो क्या करते हैं, आपके जो फ्रेंड है वो आपके ही नाम से अदर जगह प्रकाशित कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, जिसने भी उसे छापा है उसे क्या करेंगे हम लोग, कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। ओके, किसके द्वारा, कानूनी नोटिस के द्वारा, खुद ही नहीं उससे सॉल्व करने चले जाएंगे, कानूनी नोटिस के द्वारा उसे सॉल्व करेंगे। ओके, इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में मिश्रता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के, एक ही कक्षा है उसके अंदर पढ़ने वाली बहुत सारी बच्चे हैं, उनके एब्सेंस, उनके प्रेजेंस में मतलब उपलब्धि है, मित्रता पाए जाने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, मतलब इन सब में से क्या है, एक ऐसा पूछ रहा है जो नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, अध्यापकों के शिक्षण की कमी, उसमें कोई रोल नहीं है कि अध्यापक जो है उसमें टीचर की कमी है या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों में प्रयोग का मूल कारण है, परीक्षाओं के अंदर जो अनुचित संसाधन यूज होते हैं, साधन यूज होते हैं, उसमें उसका मेन रीजन जो है वो क्या है, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों ह्रास।
परीक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल दोषपूर्ण है। और नैतिक मूल्यह्रास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए, बी और सी तीनों ही हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, ओ शिट, वेट, डन। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं, हाँ जी, नेक्स्ट है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि कोई प्रिंसिपल जो है अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उनको, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल में जो एजुकेशन क्वालिटी है उसके जो लेवल है वो हमेशा हाई रहे, ऐसा रखने का प्रयास करना चाहिए, ऊंचा रखने का प्रयास रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि एक डॉक्टर और टीचर में क्या सिमिलरिटीज है, वो देखिए, दोनों निदान से पश्चात ही उपचारक विधि अपनाते हैं। ये दोनों क्या है, निदान से पश्चात के टाइम भी क्या है, उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है, क्या है मुख्य कारण, देखिए, टीचर या फिर टीचर्स में प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आ गई है पहले के कंपेरिजन में। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, ठीक है, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है, ऊंची शिक्षा को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। जो ऊंची जो शिक्षक है उसको समाज में क्या है, वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, जो क्या है, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। जो भी उसका पोस्ट है जहाँ वो काम करता है वहाँ पे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और निर्वहन को ईमानदारी से और निष्ठा से करता हो। ओके, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी। मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं या फिर कोई भी, यदि किसी छात्र का अभिभावक, मान लीजिए आप टीचर हैं और आपसे किसी भी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो मिलने आए हैं, आप नहीं जानते उस स्टूडेंट को, तो आपको इससे मिलोगे या फिर आप मिलने से मना कर दोगे, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, उसे घर में के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। उसे जो है, ऐसा नहीं है मुझसे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, सब चीज़ करेंगे, बट अभी नहीं, अभी क्या करना है, जैसे ही कोई अननोन पर्सन आ रहे हैं तो आपको घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिलके बात, मतलब वहीं पे दरवाजे पे ही बात कर लेना है, आगे कहीं नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है। आजकल क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छे संबंध जो है वो बहुत ही कम है, तो वो उसका जो रीज़न है वो क्या है, अध्यापकों की उदासीन व्यवस्थिता, व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, अध्यापक छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ए और बी दोनों। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, ए और बी दोनों ही, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, दोनों ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों में क्या करना है, साहस की भावना पैदा करना है, तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, उन्हें साहस और पराक्रम का भावना मतलब बखान करने वाली कहानियों सुनाना चाहिए, साहस और पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनानी चाहिए, और छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। ओके, छात्रों को क्या करना चाहिए, साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी, ए और बी दोनों। ओके, क्या है, ए और बी दोनों।
डन। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में नैतिकता के हास्य पर प्रमुख कारण है। भारतीय समाज में क्या है? नैतिकता के हास्य पर प्रमुख कारण है, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसका अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू नेक्स्ट। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में क्या है? पर्यावरण जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान होकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरण विंदो का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ओके, स्कूल में जो पर्यावरण शिक्षा है वो क्यों आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, धर्म के विकास में आपका क्या अंतर है? धर्म में और विश्वास में आपका क्या अंतर है? धर्म का जो विश्वास है उसमें क्या अंतर है? तो करेक्ट ऑप्शन है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। क्या क्या है? व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? जो अलग अलग चाइल्ड है उनके बीच शिक्षा की विषमता जो है उनके क्या कारण है? तो वो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का शिक्षा, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। ओके, क्या होना? भिन्न भिन्न होना। ये है करेक्ट ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। एक जो टीचर है उसका सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं इसको, दुश्मन है, वो कौन हो सकता है? शत्रु कौन हो सकता है? उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। उसका क्या? अहंकार जो उसके अंदर एक सुधार नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये हो गए 150 क्वेश्चन हमने सीरीज स्टार्ट किया, उसमें से 3 पार्ट हो गए। और एनईपी और ये पैडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सीरीज को देखना है आप लोग को। देखिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। ओके।